कहताड़ी सजनी काहे। फिजिक्स का ये सबसे वीवीआई वाला सवाल है। हमने क्योंकि 50 लिया है तो 50 से एग्जाम में भाई साहब तुम्हारे 10 से 15 नंबर मान के चलो फिक्स है तुम्हारा। अच्छे से याद रख लेना। डेली 6:30 8:30 बजे ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वाला है। अच्छे से भाई साहब टिक जाओगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। कूलाम्ब बल होता है। कूलाम्ब बल क्या होता है भाई साहब? देखो, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो, एक एक चीज को समझाऊंगा। कूलाम्ब जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, इसलिए ए एंड बी। अगर ऑप्शन में कोई एगो देगा तो उसी को मारना है ना। तो एक एक क्वेश्चन को याद कराते हुए चलूंगा लाडलो, मजा आएगा। बेसिक सी बात है, अपने लाडले भाई के पास हो, है ना लाडलो, तो मजे करेंगे। क्या बोलते हो? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दो को मान लो आवेश है, उसकी बीच की दूरी है ना दोगुनी कर दी जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो उसके बीच में जो लगने वाला बल होगा लाडलो, वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि चौथा भाग हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो 1/4 तुम्हारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब याद हो रहा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें याद हो रही है। अब मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव सीरीज में, है ना। विद्युत आवेशी के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेशी के बीच में जो लगने वाला बल होता है ना लाडलो, वो दिया जाता है कूलाम्ब के नियम से। किसके नियम से? कूलाम्ब के नियम से। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, कूलाम्ब के नियम से दिया जाता है। और अगला सवाल है 4 नंबर का। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा बीच में एक अन्य आवेश Q रखने के निकाय संतुलित हो जाती है। तो Q का मान पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है। Q का मान क्या हो जाएगा? माइनस के Q/4 हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस सवाल को एक बार और पढ़ लेना कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा एक बीच में अन्य आवेश Q को रखने के निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान क्या होगा? माइनस Q/4 होगा। क्या होगा? माइनस के Q/में क्या होगा लाडलो? 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाडले, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर आप लोग करते चले गए ना, एक एक क्वेश्चन को याद करते चले गए ना, अपने भाई को याद रखोगे। याद रख लेना। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व Q है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो जो मान होता है लाडले, वो कितना होता है? Q/E0 होता है। याद रख लेना। चलो बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे 6 नंबर। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। आपको मैं स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देता हूँ ना, इंग्लिश में, मैथ में, हिंदी में, केमिस्ट्री में, सब में, उसे जरूर फॉलो करो। वो सब स्ट्रैटेजी होती है ना भाई, एकदम डेंजर लेवल वाली होती है। बहुत उसमें रात दिन एनालिसिस करना पड़ता है, तब मैं वीडियो लेकर आ पाता हूँ। अगला जो 7 नंबर सवाल है, वायु में स्थिति एकांत घनावेश से निकलने वाले, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु से स्थिति एकांत धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा लाडले? तो होता है 1/E0 होता है। ठीक है, 1/E0। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है लाडलो, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 8 नंबर सवाल है कि गॉस का नियम अनुसार, तो गॉस के नियम अगर आपको याद होगा तो क्या काम करता है? Q/Q/E0 काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला 9 नंबर सवाल देखते हैं। ध्रुव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़नों की जो प्रकृति होती है, वो सिकुड़ जाता है लाडले, तो उसकी जो प्रकृति होती है क्या होती है? घटती रहती है। सिकुड़ेगा तो घटेगा, बेसिक सी बात है। तो द्रव्य की एवं बूंद को आवेशित करने पर, है ना, द्रव्य की एक बूंद, सॉरी एवं नहीं, एक बूंद, याद रखना, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है। मान लो कोई चालक तार है जिसमें लाइन पास हो रहा है, उसको खींच के आप दोगुना लंबा कर दिए रहे, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 50 है तो लगेगा भाई साहब समय, 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद हुआ? अगला सवाल देखो, कौन सही है? स्टेटमेंट बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तुम्हें पता है धारा अदिश होता है और धारा घनत्व सदिश होता है। पहले ऑप्शन ही सही हो गया, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि धारा अदिश होता है और धारा का जो घनत्व होता है सदिश होता है। तो पहले ऑप्शन ही तुम्हारा सही हो गया, आगे हमने पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला विद्युतीय प्रतिरोधता का मात्रक होता है। विद्युतीय प्रतिरोधता का मात्रक लाडले क्या होता है? बहुत बढ़िया, ओम मीटर। अरे यार तुम सब मजे 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 करते हो यार, पढ़ाई मजे में करते हो नहीं। अगला सवाल देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा भाई साहब ऊर्जा मापी जाती है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अगला सवाल देख लो, है ना। प्यारे से कुछ और याद आ रहा है क्या तुम्हें, कोई और प्यारे है क्या? नहीं भाई, पढ़ने पे ध्यान दे दो भाई। समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से जो चाल्यमान आवेश है वो उत्पन्न करता है भाई साहब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। मैं 2 बार क्वेश्चन बोल देता हूं ताकि क्वेश्चन याद रहे। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो क्वेश्चन जब याद है तो आंसर अच्छे से बता पाओगे। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला 10.00157 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 2.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कम न होगा। तो भाई साहब 8 गुणे 10 के पावर -5 टी। और ये याद रख लेना, ये रट्टू तोता वाला सवाल है, मतलब सेम भाई सेम। ये पीछे 3 साल आ चुका है, 6 साल के अंदर में 3 साल आया है ये सवाल। ठीक है, चलो ये भी देखो रट्टू तोता वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं बदलता। एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक के भांति व्यवहार करती है। यदि कुंडली के ताल का क्षेत्र ए हो तथा उसके चुंबकीय आघूर्ण का नाम एम हो, तो कुंडली में धारा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो एम अपॉन ए हो जाएगा, एम अपॉन ए हो जाएगा, है ना, एम अपॉन ए हो जाएगा। अगला 19 नंबर का सवाल है, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र, सब रट्टू तोता वाला सवाल है, 20 नंबर तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अब 5 वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 5 WB बटा में एम स्क्वायर। क्लियर है, चलो तो ये तो याद हो गया होगा। एंड 20वां नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है, रट्टू तोता वाला 16 से लेके 20 तक के सवाल है, याद रख लेना, कुछ नहीं बदलता इसमें। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है ना लाडले, वो क्या हो जाता है, घटता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से जो दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल है वो क्या होता है, घटता है। एंड अगला सवाल करेंगे 21 नंबर, टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला इकाई होती है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। सी नंबर का ऑप्शन सही है। जरूर जुड़ना, शाम के 6:30 बजे, शाम के 8:30 बजे वीडियो डल जाती है। जुड़ो या ना जुड़ो, कभी भी टाइम मिले बस नया वाला वीडियो देख लो, तब तुम्हारी पूरी क्लियर होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर वाइज, जाके देख सकते हो। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है, अनुचुंबकीय जो होती है ना वो स्थिर होती है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 23 नंबर का सवाल है, नमन कोण को मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर है। तो नमन कोण को नमन कोण का जो मान है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की जाने पर क्या होता है भाई साहब, बता दो, है ना। क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, घटता है, बस याद रखना नमन कोण जो है उसका मान ध्रुव से जाएगा तो घटेगा। और अगला सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर नति कोण, यानी नति कोण को नमन कोण बोलते हैं। तो पृथ्वी से चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण यानी नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है लाडलो, तो उसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे भी देगा 90 डिग्री, है ना, तो याद रख लेना। आपको तो पता है कि डिग्री का साइन भाई साहब यहाँ पे बिंदु लगा देगा ऐसे। हाँ, अगला सवाल हम लोग करेंगे 25 नंबर का सवाल है कि 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है। अच्छे से याद रख लेना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे 26 नंबर। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो एक समान वृत्तीय समकक्ष चालक लूपों में से प्रत्येक में I धारा की एक दिशा में बह रही है। यदि लूप एक दूसरे के निकट लाया जाए, अगर लूप को एक दूसरे के निकट ला दिया जाए तो प्रत्येक लूप की जो धारा होगी वो घटेगी, प्रत्येक लूप की जो धारा होगी घटेगी। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखो, रट्टू तोता वाला सवाल है ये। एक कुंडली तथा बल्ब 12 वोल्ट का है और दृष्टि धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, है ना। एक नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है, तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा, वही रहेगा, सेम का सेम, जैसा निकल रहा है वैसा ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्लियर है, चलो अगला सवाल हम लोग कर ले 28 नंबर। कह रहा है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से हमें प्राप्त होता है निम्न धारा पर प्रबल विभवांतर बल, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है। अगला 29 नंबर सवाल है, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न होता है लाडलो, उच्च वोल्टता। बी नंबर का ऑप्शन क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि 15 से 18 मिनट लगेगा। आज तक मैंने लंबा वीडियो नहीं दिया, छोटा ही वीडियो दिया है ना, टाइम जिससे आपका बचे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो
अपवर्तित रहता है। राजा ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो है वो अपवर्तित रहता है, ठीक है, चाल और गति ऊर्जा दोनों, है ना, तो दोनों अपवर्तित रहता है यानी कि बदलता नहीं है भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। लॉरेंज बल भाई साहब तुम निकालते हो, ज्ञात करते हो, तो उसका नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, याद रख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए वी 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 आई है, सोचो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला 32 नंबर का कह रहा है, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब, तो कौन सा कंडीशन इसमें भाई साहब काम करेगा, भी बी परस्पर लंबवत होंगे, है ना, भी और बी दोनों जब परस्पर लंबवत होंगे तब, ठीक है, अधिकतम होगा क्या, बल। अगला सवाल 33 नंबर, ये रट्टू तोता वाला सवाल है। जो रट्टू तोता वाला सवाल है उसे मैं आपको बताता हूँ, जो हूबहू आता है। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, तो कण का जो पाठ होगा वो क्या होगा लाडलो, तो होगा कुंडली नीवत। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। और अगला 34 नंबर सवाल है, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवतः प्रक्षेपित किया जाता है, तो कण के पाठ के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमपाती होगा, है ना, तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई भी आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो देख लो, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाली चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का जो सूत्र होगा लाडलो, वो क्या होगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसे अच्छे से देख लेना क्योंकि सूत्र वाला सवाल है। अगला सवाल देख लो 36 नंबर, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से महत्तम वेधम क्षमता किसमें होती है, यानी सबसे ज्यादा महत्तम वेधम क्षमता किसमें होती है। चार गो ऑप्शन है, एक्स किरणे, कैथोड किरणे, अल्फा किरणे, वाई किरणे। किरणे नहीं है, किरणे है, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, वाई किरणे में भाई सबसे ज्यादा वेधम क्षमता जो होती है ना वो ज्यादा होती है। और अगला है 38 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसमें होता है, माइक्रो तरंग की, है ना, इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। और अगला 39 नंबर का सवाल है, उसे पहले उस पर हम लोग चलते हैं। 39 नंबर का सवाल, अल्फा किरणे की तरह होता है। अल्फा किरणे की तरह क्या होता है लाडलो बताओ। अल्फा किरणे की तरह जो होता है वो होता है वाई एक्स किरणे, है ना, अल्फा किरणे की तरह सेम बाई सेम। तो डी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना। अगला सवाल 40 नंबर, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का जो क्रम है लाडलो वो क्या है, बताओ, फटाक से आंसर बता पाओगे क्या, सोचो मन में यार, है ना, 1 ए डिग्री, है ना। चलो आज ऐसे याद रख सकते हो यार, बोलेगा तरीका बता दिया बस याद रखने का, ठीक है, ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे। निम्न में से किसका उपयोग पौधे घरों में होता है। पौधा के घरों में होता है भाई साहब अवरक्त किरणे का, है ना, अवरक्त किरणे का इस्तेमाल पौधे घरों में किया जाता है। अगला सवाल 42 नंबर, फटाक से खत्म करते हैं। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो प्रकाश वाला है, एक्स वाला है, ध्वनि तरंग नहीं है। ध्वनि बोलते हो तो क्या इसमें विद्युत है, नहीं भाई साहब, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देख लो 43 नंबर, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी, है ना। चलो तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल देख लो 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन है, कांच, पानी, लोहा, हीरा, तो आप बता दोगे, है ना, कि सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग करते हैं 45 नंबर, जल का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ये रियल है भाई साहब, ये अच्छे से याद रख लेना, ये सही वाला है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। अगला 46 नंबर सवाल है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली कह रहा है तो शून्य होती है, यानी कि जीरो होती है, ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल 47 नंबर, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, अनंत होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। चलो तो अच्छे से याद रख लेना। 48 नंबर देख लेते हैं, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है लाडलो होती है बीटा बराबर डेल्टा डी, डेल्टा अपॉन डी होती है। तो ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो
एंड अगला सवाल जो है 49, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, करीब पूछ रहा है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो करीब करीब कितना होता है, 2.42 होता है। ये तो हर किसी को पता है, क्लास 10th में पढ़े हुए यार। अगला सवाल 50 नंबर, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, सी नंबर का ऑप्शन सही है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। और भी 3 सवाल हैं। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सोडियम वाष्प लैंप से, सोडियम वाष्प लैंप से। और अगला सवाल है 52 नंबर, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? तो हो जाएगा देखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी देता है और पोलराइड भी देता है, तो ए एंड बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी और पोलराइड भी। तो अच्छे से याद रख लेना। एंड अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है आपका, लास्ट सवाल है कि फ्रेंकल वर्ग के विवर्तन प्रकाश स्रोत अवरोधक से क्या होता है? सिंपल है यार, सीमित दूरी पर होती है ये नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि डेली 6:30 और 8:30 बजे का इंतजार करोगे वीडियोज़ का, डेली मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मचा सकते हो यहाँ से यार।